हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग 10 सिनोनिम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और दिस इज माय फोर्थ वीडियो ऑन सिनोनिम्स। सो इफ यू हैवंट वॉच द फर्स्ट 3 videos then please go to the channel. You may visit to the playlist of synonyms, then watch the first 3 videos, then come in this video. uh, then it will be more clear to you to understand. Okay, सो आज के जो 10 सिनोनिम्स है इसके बारे में हम लोग जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बहुत सारा एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, ओके, और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है उसमें आ चुका है। एंड आई हैव कलेक्टेड ऑल ऑफ द सिनोनिम्स फ्रॉम देयर। ओके, सो प्लीज वॉच एंड लगे रहिए, देखिए। सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज abundant. ओके, सो abundant का सिनोनिम क्या होगा? We have 4 options: scarce, plenty, rare, weak. So the answer is abundant का मतलब क्या होता है? abundant का मतलब होता है मतलब प्रचुर हो, बहुत हो या अधिक हो, ऐसा कुछ समझाने के लिए we can use abundant or and the answer for abundant is plenty. Okay, and other synonyms जो हम लोग को जानना चाहिए, फर्स्ट है ample, copious, plentiful, overflowing, etc. Okay, and the second word of the day is obstinate. obstinate का सिनोनिम क्या होगा? इसमें हम लोग का 4 ऑप्शंस है। वन इज फ्लेक्सिबल, स्टाबोन, पोलाइट एंड ऑनेस्ट। तो ऑब्स्टिनेट का हिंदी में जो बोला जाता है वो है जिद्दी। ठीक है, तो जिद्दी टाइप का कुछ समझाने के लिए वी यूज स्टाबोन or obstinate, and the other synonyms for obstinate is adamant, rigid, then headstrong and inflexible. These are the other synonyms for obstinate. Okay, and आज का जो तीसरा वर्ड है वो है mitigate. mitigate का सिनोनिम क्या होगा? इसमें you can see the 4 options we have. So number 1 is worsen, reduce, increase or delay. So the answer for mitigate or the synonym for the mitigate is reduce, because mitigate का मतलब होता है कम करना, कुछ हल्का करना, कुछ हल्का हल्का या कुछ कम करना हो, ये सब समझाने के लिए we can use mitigate. That means reduce. Okay, so the answer is reduce. And other synonyms for mitigate like easy हो जाएगा, then diminish हो जाएगा, लेसन हो जाएगा एंड एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो एलिवेट का मतलब एलिवेट और इजी जो है ये सब बहुत ही क्लोज जाता है रिड्यूस के। ओके, एंड डिमिनिश एंड लिसन, ये सब थोड़ा मतलब लिसन लेस से आया है, लिसन। ओके, सो ये सब पास बहुत ही करीब है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, बट वी कैन यूज फॉर सिनोनिम। सो आप लोगों की एग्जाम में अगर ये सब ऑप्शंस भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज कैंडिड। सो कैंडिड में आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 ऑप्शंस है। नंबर 1 इज फ्रैंक, क्लेवर, शाई एंड एंग्री। सो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कैंडिड का मतलब क्या होता है। कैंडिड का मतलब हो जाता है कि फ्रैंक होना, किसी के साथ मतलब मिल जाना। ठीक है, किसी के साथ सही से बात करना हो जाए, या कोई स्पष्टवादी हो, कोई सच बोल रहा हो, तो ऐसा कुछ समझाने के लिए वी कैन यूज कैंडिड, एंड द आंसर फॉर द कैंडिड इज फ्रैंक। ओके, एंड एक्सेप्ट फ्रैंक वी आल्सो कैन यूज ऑनेस्ट, open, straightforward and blunt. Okay, so these are also the synonyms for candid. And the next word is tranquil, and we have 4 options: noisy, calm, rough और harsh. तो आप इसमें से गेस कर ही सकते हैं कि 3 अलग अलग सा है, नॉइजी है, रफ है और हार्श है। ये सब मतलब ये 3 बहुत ही नजदीक है, बहुत ही करीब करीब है इन तीनों का मीनिंग। ठीक है, और काम का जो है ये दूसरा है, मतलब इन तीनों में से अलग है। ओके, तो इसमें से ही हम लोग आंसर गेस कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर दे तो ही आंसर मिल जाएगा। फिर भी ट्रैंक्विल का मतलब हो जाता है काम, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि शांत होना,
ठीक है, शांत स्वभाव की कोई आदमी हो या शांत स्वभाव की मतलब शांत होकर कोई कुछ बोल रहा है, बात कर रहा है, ऐसा समझाने के लिए वी ऑल्सो कैन यूज ट्रैंक्विल. ओके, सो द अदर सिनोनिम्स फॉर ट्रैंक्विल लाइक पीसफुल, देन क्वाइट, composed, etc. Okay, और serene भी है. And the next word is vigorous. So the meaning of the vigorous is means we have four options. You can see number one is weak, energetic, lazy, slow. So from these options here you also can eliminate the options. Okay, option eliminate करके भी हम लोग का आंसर मिल ही जाएगा. सो vigorous का मतलब हो जाता है कि कोई शक्तिशाली हो, कोई मतलब ऊर्जावान हो. तो ऊर्जावान या शक्तिशाली ऐसा समझने के लिए हम लोग vigorous यूज कर सकते हैं. एंड द आंसर फॉर द vigorous इज energetic. एंड अदर synonyms फॉर vigorous लाइक strong हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा. सो स्ट्रॉन्ग, एक्टिव, रोबस्ट एंड डायनेमिक, these are also the synonyms for vigorous. Okay, so the next word of the day is frugal. तो frugal का मतलब क्या हो जाता है? frugal के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं economical. and the answer for frugal is economical. ठीक है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमी मतलब यहाँ हो जाता है पैसा रिलेटेड. ओके, तो जो पैसे की भूखा हो ऐसा कुछ समझाने के लिए we can use economical. Okay, so the other words for frugal or other synonyms for frugal like thrifty, then sparing and prudent, saving, etc. हो जाएगा frugal का दूसरा synonyms. Okay, and the next word is enormous. so enormous का जो यहाँ synonyms options में है, first है teeny, then huge, narrow and short. so यहाँ से ही आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएगा. फर्स्ट है टीनी, थर्ड है नैरो, एंड ऑप्शन डी में जो है वो है शॉर्ट. तो टीनी, नैरो एंड शॉर्ट ये सब छोटा चीजें समझाने के लिए होता है. तो इनॉर्मस का एक्चुअल मीनिंग होता है कि कुछ बड़ा हो, कुछ लार्ज हो. ओके, तो ऐसा कुछ समझाने के लिए वी यूज इनॉर्मस. सो यू कैन गेस द आंसर इज ह्यूज. ओके, एंड ह्यूज का जो दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं इमेंस, मैसिव, जाइगेंटिक, वास्ट, एक्सेट्रा. ओके, तो बहुत बड़ा या विशाल कुछ समझाने के लिए, विशाल आकार का कुछ हो, तो ऐसा कुछ समझाने के लिए वी कैन यूज एनॉर्मस. ओके, सो द आंसर फॉर एनॉर्मस इज ह्यूज. एंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रिलक्टेंट. ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. तो रिलक्टेंट का जो ऑप्शन है यहाँ आप देख सकते हैं, विलिंग, हैप्पी, अनविलिंग एंड ब्रेव. सो रिलक्टेंट का बेसिकली मतलब हो जाता है कि कोई जहाँ हम लोग का कोई इच्छा ना हो, अनिच्छुक समझाने के लिए वी कैन यूज रिलक्टेंट. एंड सिनोनिम फॉर द रिलक्टेंट इज अनविलिंग, जिसमें हम लोग मतलब हम लोग की इच्छा नहीं है. ओके, सो द अदर वर्ड्स फॉर द सिनोनिम्स आल्सो यू कैन सी. Number one is hesitant, then resistant, then disinclined and adverse. Averse. Okay, so these are the other synonyms for reluctant. And the last word of the day is hostile. The last word of the day is hostile. So hostile का मतलब हो जाता है कि इसमें पहले ऑप्शंस देखिए. पहला ऑप्शन है फ्रेंडली, देन है एंग्री, देन सपोर्टिव एंड काम. सो इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएगा. नंबर वन में जो है फ्रेंडली, नंबर सी में है सपोर्टिव एंड डी में है काम. तो आप देख ही सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन जो है ऑप्शन बी एंग्री, यही मतलब अलग है बाकी तीनों से, ये यही अलग है. तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम लोग आंसर निकल सकते हैं. सो द आंसर फॉर हॉस्टाइल इज एंग्री. ओके, सो एंग्री का जो अदर सिनोनिम्स है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एग्रेसिव हो जाएगा, अनफ्रेंडली हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा. सो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर एंग्री एंड हॉस्टाइल. सो ये 10 वर्ड्स था, 10 सिनोनिम्स था आज के सेशन का. सो जुड़े रहिए, देखते रहिए, और वेरी सुन आई विल बी विथ अनदर वीडियो, and there I will also discuss another 10 synonyms. Okay, thank you. So thank you. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कोई भी ओपिनियन हो आप ओपिनियन मतलब लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द मतलब क्वेरीज और व्हाटएवर you want to know, I will try to
आंसर. So thank you.